अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं लैश एक्सटेंशन घर पे, वो भी बिगिनर्स के लिए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा इसके लिए नर्वस भी थी। सो मैंने कहा चलो वीडियो भी बनाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करते हैं घर पे ये लैश एक्सटेंशन जो कि मोना ब्यूटी की हैं, तो आप कैसे कर सकते हो। जो भी होगा देखा जाएगा, हम मिलकर लगाते हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो मैंने कहा फर्स्ट इंप्रेशन ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसे लगती हैं, वो भी मतलब क्लियर कट है। इस पैक के अंदर 10 mm, 12 mm और 14 mm की लैशेस हैं और इसके साथ स्पूली है, एप्लीकेटर है, एक सील एंड बाउंड है जिसके साथ अप्लाई होती है और एक अदर रिमूवर भी है। आजकल जितनी भी लैश एक्सटेंशन की इस तरह की किट चल रही है उन सब में ये सब चीज़ें ही आती हैं और रिमूवर भी आता है। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ईजी वे में शेयर करूँगी। हम टेप लेंगे क्योंकि बिगिनर्स हैं और आई नो कि बहुत सारे लोगों को लैशेस वैसे ही अप्लाई करना मुश्किल लगता है और इस तरह के अप्लाई करना तो और भी मुश्किल का। तो आपने लेनी है टेप, कोई भी टेप ले लीजिए, उसको अपने हाथ की बैक पे एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो। उसके बाद आपने टेप लगाई इस तरीके से अपनी लैश लाइन के साथ, बस अपनी लैशेस बचानी है। अपने लैश लाइन के साथ लगाकर इसको पुल करना ऊपर की तरफ और फर्स्ट टाइम में मुझसे अप्लाई नहीं हो रही थी, फिर मैंने दोबारा से किया और इस तरह से इसकी जो स्टिकीनेस है वो भी थोड़ी कम हो गई थी। और टेप की स्टिकीनेस कम करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको पुल करके ऊपर करके अपने आईब्रोज के ऊपर इस तरह से स्टिक करना है टेप को। ठीक है, अब देखें, अब सारी लैशेस मुझे क्लियरली नजर आ रही हैं और जहां से मैंने अप्लाई करना है वो सब मुझे क्लियर। अब बारी आ गई हमारी एप्लीकेशन की। सबसे पहले बॉन्ड लगाएंगे हम लैश के बिल्कुल स्टार्ट में, जहां पे हमने क्लस्टर अप्लाई करना है, जोड़ना है, सिर्फ उतना। लेंथ पे मत लगाइएगा और पूरी लैश लाइन पे आपने एकदम से बॉन्ड नहीं लगाना। बॉन्ड आपका काम करेगा जोड़ने का, जो कि ग्लू करता है। एक्चुअली ये ग्लू है। सो आपने इस तरह से सिर्फ अपने उतनी एरिया पे जहाँ पे हमारा क्लस्टर जुड़ना है वहां पे हम अप्लाई करेंगे। अदरवाइज पूरी लैशेस जो हैं वो जुड़ जाएंगी एक दूसरे के साथ, वो बहुत गंदा, बहुत मैसी लगेगा। और पूरी लैश लाइन पे इकट्ठा भी आपने ग्लू नहीं लगाना क्योंकि आपका भी स्टार्ट है मेरी तरह, तो आप पूरी लैश लाइन पे लगा लोगे, ड्राई हो जाएगा, टाइम लग जाएगा क्योंकि क्लस्टर जोड़ने में कभी कभी टाइम लग सकता है। स्टार्ट है तो हमेशा आप एक एक करके जोड़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके बाउंड लगाएं। जितना जितना क्लस्टर आपने लगाना है उसको स्टिक करें और थोड़ा सा प्रेस कर दें एंड दैट्स इट। आपने उसको छोड़े ना, बहुत ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ लग गया है वहाँ पे बस सेट हो जाएगा। और बस आपने थोड़ा सा प्रेस करना है, कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल आपकी जो स्किन है उसके ऊपर नहीं अप्लाई हो, ये सिर्फ लैशेस के ऊपर ही अप्लाई हो। और बस ना, मैंने यकीन किया एक्चुअली देख के कि वाह ये तो लग गया और इजीली लग गया। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे टेप के साथ तो बहुत ईजी है। उसके बाद अगेन मैं बाउंड लगा रही हूँ अपनी लैशेस पे, फुल लेंथ पे नहीं लगाना, मैं अगेन बता रही हूँ, फुल लेंथ पे मत लगाइएगा, बहुत मैसी हो जाएगा। और फिर मैं लूँगी अगेन 10 mm। मैं क्लासिक कर रही हूँ, आपने अगर कैट आई करनी है तो आप आउटर पे बड़ी लैशेस लगाओगे और फिर उसको लाते लाते इनर तक छोटी लैशेस लगाओगे। लाइक आप पहले 14, 2 क्लस्टर 14 के, 2 क्लस्टर 12 के और फिर 2 क्लस्टर 8 के लगाएंगे। बट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्लासिक, तो मैं पहले 2 क्लस्टर 8 के लगाऊंगी, देन मैं 2 क्लस्टर लगा रही हूँ 12 mm के और फिर मैं लगाऊंगी 2 क्लस्टर 8 mm। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए एप्लीकेशन करूंगी कैट आई वाली या फिर हाफ आई पे कैसे लगती है लैशेस, वो भी बताऊंगी आपको और रिमूव करना भी बताऊंगी। बट अभी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है। इसके अंदर अगर आप चाहते हैं 14 mm ऐड करना तो आपकी थोड़ी सी हैवी लुक आ जाएगी, आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया है इस तरीके से कर लो, ये बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत हैवी भी नहीं है और आपकी आँख को बहुत खूबसूरत डेप्थ भी मिल जाती है। 2 मैंने अप्लाई कर लिए हैं 12 mm और अब 10 mm 2 अप्लाई करूंगी एंड दैट्स इट। इनर कॉर्नर के बहुत पास आके आपने अप्लाई नहीं करना वरना वो आपको इरिटेट करेगा, ईचिंग करेगा, पानी आएगा आंखों में, तो उसके बचने के लिए आपने बहुत क्लोज नहीं जाना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, इनर कॉर्नर से थोड़ा सा दूर ही रहें। अब मैं एप्लीकेटर के साथ इनको अपनी लैशेस के साथ जोड़ रही हूँ। एप्लीकेटर पे कोई ग्लू ना लगी हो सबसे बेहतर है, अदरवाइज एप्लीकेटर आपकी लैशेस को उतार देगा। ठीक है, उसको क्लीन करके यूज़ कीजिए हर। अब मैं लगा रही हूँ दोबारा से 8 mm और बस दैट्स इट। उसके बाद इसको करेंगे 2 मिनट के लिए ऐसे ड्राई और फिर हम सील के साथ कर देंगे इसको पैक और ये 1 वीक तक बड़े आराम से लगी रहेंगी, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाती। और अगर कहीं उतर भी जाती है तो आप लैश क्लस्टर पे बॉन्ड लगा लो और उसको अप्लाई कर लोगे वहीं पे और उसे सील लगा दो, वो पैक हो जाएगा वहीं पे आराम से। और ये क्लस्टर्स बड़े आराम से रीयूज़ हो सकते हैं। बस आपको एप्लीकेशन के बाद जब आपने फेस वॉश करना है तो एक दफ़ा दिन में इनको ज़रूर वॉश कीजिएगा। जिस तरीके से आप फेस वॉश करते हैं, हल्का सा फेस वॉश लिया और उसको अप्लाई कर दिया लैशेस पे एंड देन
उसको क्लीन कर दिया पानी के साथ एंड देन एक दफ़ा दिन में स्पूली के साथ उसे ब्रश कर दिया। ये इनकी केयर होती है एप्लीकेशन के बाद। इनको गंदा नहीं छोड़ना वरना आपको आई इन्फेक्शन हो सकता है जो कि बहुत वर्स्ट होता है। सो बी केयरफुल, जब भी आप लैश एक्सटेंशन करते हैं, यूज़ करते हैं, उनको क्लीन ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आप मेकअप करते हो तो मेकअप के बाद भी ये मस्ट होता है। अब इस तरीके से आपने स्पूली कर ली तो जितने आपके क्लस्टर्स में ग्लू थी एक्स्ट्रा ऊपर की जो लेंथ होती है वो अलग अलग हो जाएंगे और ये बहुत खूबसूरत लगता है। और इसी तरीके से आपने दिन में एक दफ़ा इनको ज़रूर ब्रश करना है, स्पूली करनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी जो लैशेज़ है ना वो शेप में आ जाती हैं वापस। दूसरी आँख मैंने इसी तरीके से ऑफ कैमरा कर लिया। अब मैं एप्लीकेटर के साथ अपनी लैशेस को इस तरह से प्रेस करके जोड़ रही हूँ ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाएंगी। और उसके बाद आप सील की एप्लीकेशन कर लेंगे सेम उसी तरीके से। और उसके बाद उसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद टेप रिमूव कर लें और बस जनाब आप गुड टू गो हैं। कोई भी फंक्शन अटेंड करना है, अपनी शादी है, किसी की शादी है, कुछ भी है, कोई फंक्शंस हैं, आप जनाब बस 1 वीक के लिए तो भूल ही जाएं आपने कुछ किया हुआ है, क्योंकि इसके बाद मेकअप करना इतना ईजी है। आप हल्का फुल्का मेकअप भी करोगे तो बहुत हसीन लगते हैं। और अगर आपने दावतें अटेंड करनी है तो और भी मज़े की बात है कि आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है जिससे आपकी आइज़ को एक बहुत खूबसूरत डेप्थ मिल जाती है। तो आई एम रेडी फॉर माई वीक। फुल वीक मैं इंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। 3 दिन हो चुके हैं मेरी लैश एक्सटेंशन को और स्टिल ये इतनी हसीन लग रही हैं। तो वीडियो कैसी लगी इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ? और भी आपको कोई पूछना हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं।